नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय। आज मैं भंते शूर्य अंगुलीमाल शक्यपुत्र आज का विषय ज्ञान किस व्यक्ति को प्राप्त होता है, कौन सा वह व्यक्ति होता है जो ज्ञान प्राप्त करने योग्य होता है और कौन सा वह व्यक्ति नहीं होता जो ज्ञान प्राप्ति का मार्ग भी चुन नहीं सकता, ज्ञान उसे प्राप्त ही नहीं हो सकता। इसी के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे ऐसे उपासक होते, उपासिकाएं होते कि हमें ध्यान करना सिखाओ, धम्म के मार्ग पर बढ़ना सिखाओ। बुद्ध तो क्या कहते, स्वयं भगवान बुद्ध कहते, तुम्हें ही किच्चंग आतपंग अक्खा तारो तथागता। मैं तो एक मार्गदाता हूं, ना कि मोक्षदाता। तुम्हें ही तुम्हारा मार्ग पूर्ण करना होगा। आपको स्वयं का स्वयं ही मार्गदाता, स्वयं ही स्वयं का स्वामी बनना पड़ेगा। अत्ता ही अत्तनो नातो अत्ता ही अत्तनो गति। स्वयं के नाथ हम स्वयं ही है, स्वयं के भगवान या कहे हम स्वयं ही है, दूसरा कोई हमारा भगवान नहीं, माता पिता और गुरु के सिवाय। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ज्ञान प्राप्त करने योग्य है और जो कौन सा ऐसा व्यक्ति है वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। एक आज का ही आपको एक बताने का मेरा एक प्रयास रहेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पॉजिटिव नहीं फील कर सकते, हमें नेगेटिव विचार ज़्यादा आते, नेगेटिव सोच से हमें परेशानी होती है। आप थोड़ा सा बताने का कष्ट करें तो हम बताते। आज एक उपासिका आई, बोले भंते जी मेरे माता पिता नहीं रहे, मैं अकेली हूं, मेरे पिता भी मुझे साथ नहीं देते, सॉरी मेरे पति भी मुझे साथ नहीं देते, मुझे साथ देने वाला कोई नहीं। और मेरी इच्छा तो ये है कि मैं एमपीएससी क्रैक करके एक एएसओ, एसटीआई या पीएसआई या पीआई बनूं। और जिन्होंने मुझे सताया, तड़पाया, उन्हीं को मैं ऐसा करारा जवाब दूं कि देखते रह जाए। लेकिन जब हम डायलॉग कर रहे थे संभाषण कर रहे थे, तो युवती थी 25-20 साल की, बहुत दुखी लग रही थी। बोलते वक्त भी इतना घबराहट उसके चेहरे पर, ना जरा सी मुस्कुराहट, इतना टेंशन, मानो कि पूरा संसार का टेंशन उस पे। मैंने उसे यही कहा कि यदि तुझे तेरी जो इच्छा है, आकांक्षा है, पूर्ण करना चाहती है यदि तू, तो तुझे ध्यान और धम्म के सिवाय और कोई सहारा लेने की आवश्यकता नहीं। ध्यान करेगी, धम्म का आश्रय लेगी, तो जीवन के किसी भी संकट से मुक्ति पाने के लिए तू स्वयं ही स्वयंभू बन सकती है। अकेली है और अकेली ही काफी है। और इसलिए तुझे ध्यान और धम्म के सिवाय
तेरा कोई सहारा नहीं बन सकता। डू योर जॉब, आप आपका प्रयास जारी रखिए। ट्राई अगेन एंड अगेन, यू विल क्रैक वन डे MPSC, और MPSC क्रैक करके भी अच्छी पोस्ट पा सकते। और वाइल डायलॉगिंग इतनी स्ट्रेसफुल, इतनी डिस्टर्ब और इतनी फ्रस्ट्रेट वह थी, पूरा निगेटिविज्म ने उसे घेर लिया था। आप जानते, सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि यदि आप इतने स्ट्रेस में, फ्रस्ट्रेशन में, टेंशन में रहते हैं तो यदि आप नेगेटिव सोचते तो आपके हाथ से एक भी पॉजिटिव काम नहीं हो सकता। और यदि आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपके हाथ से ऐसा नेगेटिव काम हो ही नहीं सकता। ये सिगमंड फ्रॉइड, वेस्टर्न फिलोसोफर, बड़ा साइकोलॉजिस्ट, उसकी थ्योरी है कहती है। तात्पर्य कहने का ये भी है कि जो आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए उद्देशित है व्यक्ति, तो उसे थोड़ा सा नेगेटिविज्म से दूर रहना होगा। पेसिमिज्म से पेसिमिस्ट नहीं होना चाहिए। जो पेसिमिस्ट होगा ऑप्टिमिस्ट हो ही नहीं सकता, जो निगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। होगा लेकिन समय बर्बाद होगा, आपकी ऊर्जा और आपका एज निकल जाएगा, तब क्या फायदा। ज्ञान प्राप्त वो आदमी कर सकता है जो पॉजिटिव हो, जो ध्यान और धम्म को आश्रय बनाता हो, वही आदमी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वही आदमी मुक्त हो सकता है, वही आदमी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मिलिंद प्रश्न में नागसेन राजा मिलिंद का प्रश्न होता है, ज्ञान प्राप्त करने वाला कौन? प्राप्त ज्ञान कौन कर सकता है? और प्राप्त ज्ञान कौन नहीं कर सकता है? ज्ञान को प्राप्त करने वाले और ज्ञान को प्राप्त न करने वाले, ऐसे कौन से व्यक्ति? पहले तो हम यही जानेंगे, ज्ञान प्राप्त न करने वाले कौन से व्यक्ति। स्वयं तो नागसेन जी, बनते नागसेन जी कहते हैं, वो व्यक्ति कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, कभी ज्ञान का साक्षात्कार नहीं कर सकता, जो व्यक्ति माता पिता और अरहंत व्यक्ति का हत्यारा हो। वो व्यक्ति कभी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता जिसने तथागत के पैर से या तथागत देह से लहू निकाला हो, रक्त निकाला हो। वो व्यक्ति कभी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता जिन्होंने माता पिता को ठकाया हो, धोखाधड़ी की हो, या जो भी सन्यासी हो उसके साथ दगाबाजी की हो। ऐसा व्यक्ति कभी ज्ञान प्राप्त करता नहीं बन सकता। जो सैन्य में कुछ गड़बड़ाहट करके भिक्षु संघ में आया और धम्म का मार्ग अनुसरण करने लगा, अपने तन मन पे जो दाग लगाए उसको धोने के लिए चिवर में बहुत सारे लोग आते, ऐसे व्यक्ति कभी ज्ञान प्राप्त नहीं बन सकते। आगे भगवान कहते, नागसेन जी कहते हैं, जो व्यक्ति माता पिता का हत्यारा हो, जो गुरु का आदेश न पालन करने वाला हो, या जो तृतीय पंथ हो, या जो पशु हत्यारा हो, या पंच हत्यारा हो, या जो भी पंचशील, अष्टशील, दशशील, चुल्लशील हो, मध्यमशील हो, महाशील हो, ये शील न पालन करने वाला, शील समाधि प्रज्ञा का स्थायी रूप से अध्ययन न करने वाला कभी ज्ञान का ज्ञाता नहीं बन सकता। ध्यान का और ज्ञान का कभी ज्ञाता नहीं बन सकता।
ज्ञान प्राप्त करने वाला, ज्ञान का साक्षात्कार करने वाला वही आदमी होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति पशु योनि में नहीं, जो योनि जो पक्षी, जो मनुष्य पशु हत्यारा, मनुष्य हत्यारा हो, कभी ज्ञान प्राप्त करता नहीं हो सकता। वही बन सकता है जो बुद्ध के आदेश का पालन करता हो, धम्म को मानने वाला हो और संघ को मानने वाला हो। माने त्रिरत्न का, पंचशील, पूरे शील स्कंद का, प्रज्ञा और समाधि स्कंद का अध्ययन करता हो, प्रतीत्य समुत्पाद चतुरार्य सत्य को समझने वाला हो, समझाने वाला हो, वही ज्ञान का प्राप्तकर्ता हो सकता है। यदि आपको भी ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल इच्छा हो तो आप, जैसा बुद्धादेश है उसका आप स्वयं पालन करना चाहिए, तभी आप ज्ञान के ज्ञाता बन सकते। ऐसे में आपके प्रति मंगल भावना, मंगल मैत्री व्यक्त करके मेरा सद्धम्मोपदेश यही खत्म करता हूँ, पूर्ण विराम देता हूँ। सबके प्रति मंगल मैत्री, सबका मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो।